वट सावित्री व्रत कथा संक्षेप में। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तब भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानते हुए हठपूर्वक शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। एक दिन सत्यवान, जिस दिन उनके महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही चलने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के लिए नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और वट वृक्ष पर धागा लपेटकर उनकी परिक्रमा कर पूजा करती हैं। दोस्तों, यह थी वट सावित्री व्रत कथा संक्षेप में। यूँ तो वट सावित्री पूजा की बहुत सारी कथाएं हैं, विस्तार में भी आप सुन सकते हैं, लेकिन असल में वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान के अखंड प्रेम, सौभाग्य, एक दूसरे के प्रति निश्चल प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत को महिलाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर करती हैं। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को है और हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए दाम्पत्य जीवन में शांति, सुख एवं कल्याण तथा पति ही नहीं बल्कि अपने ससुराल, अपने माता पिता, जो भी प्रियजन हैं, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करती हैं। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। माता पार्वती, भगवान शिव और माता सावित्री का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वट सावित्री व्रत की इस कथा और इस तरह की और भी रीति रिवाजों से संबंधित कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम लेकर ओम नमः शिवाय साथ में ज़रूर लिखें।